जिस क्षेत्र से मैं खड़ा था वहाँ एलजेपी भी था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मेरे सीट पर कोई असर नहीं पड़ा लोजपा का। कभी था ही नहीं मेरे साथ एलजेपी। उन्होंने जितना नुकसान जेडीयू को पहुंचाया उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उनका खुद हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। जेडीयू विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई गई है जेडीयू कार्यालय में, और दरभंगा से जेडीयू से जीते हुए विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। पर बहरहाल जो जेडीयू कार्यालय में है, विधायकों का और नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है उसकी शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार भी कुछ देर बाद जेडीयू कार्यालय पहुंचेंगे। एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, आगे की क्या प्लानिंग है, उस पर बातचीत होगी। बहरहाल दरभंगा से जीते हुए विधायक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एलजेपी जब कहीं ना कहीं जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही थी तो इनको कितना नुकसान हुआ। हालांकि जीत गए हैं तो इनकी सर जीत तो गए हैं सर, और अभी एक अहम बैठक भी बुलाई है। किन बातों पर चर्चा होगी जी, किन बातों पर चर्चा होगी सर आप लोगों को? और माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक लोगों की चर्चा क्या होगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कोई भी चर्चा होगी तो माननीय शशि भूषण हजारी जी, देखिए एलजेपी आप लोगों से हटकर चुनाव लड़ रही थी, आपको कितना खामियाजा भुगतने पड़ा? जिस क्षेत्र से मैं खड़ा था वहाँ एलजेपी भी था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोगों के दिमाग में एक ही बात था कि ये वोट कटुआ है, इसीलिए लोगों ने उसके पक्ष में वोट नहीं किया, उसको सिरे से खारिज कर दिया। शुरुआती दौर में तो लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक को भी डैमेज करेगा। नहीं, हम तो तीसरी बार वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और लोक जनशक्ति पार्टी मेरे यहाँ कुछ नहीं था, उसका कोई नहीं था, कोई हवा नहीं थी उसकी जी। तो ये हैं शशि भूषण हजारी जी जो कि जीत कर आए हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि तमाम जो एमएलए हैं वो पहुंच रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नालंदा से भी जीते हुए विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। हालांकि तमाम जो मीडिया का जमावड़ा है वो यहाँ पर है, और जो भी विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ नेताओं को भी बुलाया गया है। जेडीयू के नेताओं को भी, जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, और उन लोगों के साथ भी सीएम नीतीश कुमार वार्तालाप करेंगे, और जो बातें निकल कर आएंगी उससे तो हम रूबरू आपको कराएंगे ही। खैर, जो जीते हुए विधायक हैं उनका मनोबल जो है कहीं ना कहीं उत्साहित दिख रहे हैं, बढ़ा हुआ दिख रहा है। और जब सीएम नीतीश कुमार के साथ चर्चा होगी, 43 जीते हुए विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ एक अहम बैठक होगी, और बैठक में कई निर्णय भी लिए जा सकते हैं। मगर जो जीते हुए विधायक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एलजेपी कहीं भी नहीं थी, और जेडीयू को एलजेपी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि कहीं वो टक्कर में थी ही नहीं, और हम लोग क्लीन स्वीप में जीत रहे थे। तो लगातार जो नेता हैं वो ये कहते दिख रहे हैं। मगर जब हम बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कटाक्ष किया है कहीं ना कहीं, और जेडीयू के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी साफ किया कि एलजेपी ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया है। खैर, जो एमएलए हैं, जो नेता हैं वो जेडीयू कार्यालय की ओर रुख कर रहे हैं, वो यहाँ बढ़ रहे हैं, और वो लगातार वो बोलते ये दिख रहे हैं कि जीत जो है वो सुनिश्चित थी। सर कहाँ से हैं? हम सहरसा जिला के सोनबरसा विधानसभा से। वहाँ जो नेता का निर्णय होगा उसको मानेंगे हम लोग, और जो क्षेत्र में जो फीडबैक आया उसको इससे पहले भी आप आए थे, जब टिकट मिलने का समय था तभी मुख्यमंत्री ने आपको बुलाया था, उस समय क्या निर्देश दिए, उसका कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री के दिशा अनुसार हमको तो फायदा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोजपा जो आप लोगों से अलग लड़ी और तमाम सीटों पर आप लोग हारे, उसका कितना असर आपकी सीट पर देखने को मिला? मेरे सीट पर कोई असर नहीं पड़ा लोजपा का। अच्छा, कुछ बताया गया है किन बातों को लेकर बैठक बुलाई गई? अभी हमें कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। चलिए, खैर एमएलए को जानकारी नहीं है कि किन तत्वों पर बातचीत होगी, मगर सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है जिसको लेकर के ये तमाम जो एमएलए हैं और जो पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं, और लगातार उनसे हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान एलजेपी जब अलग हट कर चुनाव लड़ रही थी तो खामियाजा देखने को मिला था। खैर, सर पहुंचे हैं, किन बातों को लेकर चर्चा होगी, जानकारी है? नहीं मालूम किन बातों की चर्चा, नहीं मालूम। अच्छा, एलजेपी हटकर चुनाव लड़ रही थी, कितना खामियाजा भुगतना पड़ा? क्या एलजेपी हटकर चुनाव लड़ रही थी एनडीए से, कितना खामियाजा भुगतना पड़ा? आपको मालूम है? आपको मालूम है? चलिए, जो नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं, जो एमएलए हैं वो पहुंचने लगे हैं, और सीएम नीतीश कुमार जब एक अहम बैठक करेंगे
43 जो एमएलए है जेडीयू के वो जीते हैं, वो अब रुक कर रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालय की ओर। सर जीत तो गए हैं, कैसा लग रहा है जीतने के बाद? मैं 5वीं बार जीता हूँ, जैसा पहले महसूस करता आज भी महसूस कर रहा हूँ। हटकर चुनाव लड़ रही थी, और कभी था ही नहीं मेरे साथ एलजेपी। 2005 नवंबर, फरवरी 2010, 2015 कभी था ही नहीं, तो कुछ भी असर नहीं हुआ। और मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत कर आया। मैं माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव जीत कर आया। हमारे विधानसभा की जनता ने मुझे स्नेह प्यार दिया। मैंने जो कार्य किया था उसके बलबूते पर मैं चुनाव जीत कर आया। पर हटकर चुनाव लड़ रही थी, कहीं ना कहीं एक डर तो होगा। कुछ भी नहीं, हमने काम किया था, काम के बलबूते पे मैं आया चुनाव जीत विकास के मुद्दे पे। अच्छा चुनाव हुआ हमारा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार उनका प्रकट करती हूँ। उनके नेतृत्व में चुनाव बहुत ही अच्छा रहा। हर जगह मतदाताओं का बहुत सपोर्ट था। मेरे बाबूजी जो 4 बार वहाँ से सांसद रहे थे, उनकी वजह से भी काफ़ी सपोर्ट था। महिला बहनें बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एलजेपी हटकर चुनाव लड़ रही थी, उसे कैसे देख रही थी? कुछ डर थी कि कुछ वोट बैंक उधर भी शिफ्ट होगा? चुनाव है तो वोट बैंक थोड़ा शिफ्ट तो होना ही था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं था। मैं एकदम कॉन्फिडेंस ही शुरू से कि हम लोग पर जेडीयू को नुकसान तो एलजेपी ने पहुंचाया है, स्वीकारती हैं आप? ये तो स्वीकारती ही हूँ। उन्होंने जितना नुकसान जेडीयू को पहुंचाया, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उनका खुद हुआ है, तो उनको खुद ही आत्मचिंतन करना चाहिए। अब बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, बीजेपी को फायदा आपको लगता है कि एलजेपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, जेडीयू को नुकसान? मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिर एनडीए जीती है, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। एनडीए जुट के लड़ी है, साथ में लड़ी है। पर ये भी तो नकारा नहीं जा सकता, सीटों का आंकड़ा काफी घटा है जेडीयू का। आपने खुद ही कहा एलजेपी की वजह से कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अंत भला तो सब भला। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी। एमएलए के पहुंचने का जेडीयू कार्यालय वो जारी है, और लगातार कुछ ही क्षणों में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और एक अहम बैठक बुलाई गई है। पहले तेजस्वी यादव ने एक अहम बैठक बुलाई, तमाम महागठबंधन के बड़े चेहरे भी दिखाई दिए उस बैठक में। समीक्षा की गई कि हार का कारण क्या है। हालांकि कटाक्ष करते हुए ये कहा भी गया कि कहीं ना कहीं जनादेश हमारे साथ था, मगर कुछ छेड़छाड़ के कारण हार का सामना करना पड़ा। मगर जेडीयू के जो एमएलए हैं, जो जीत कर विधानसभा की ओर पहुंचे हैं, वो उत्साहित हैं, वो खुश हैं। और आज जब सीएम नीतीश कुमार के सामने होंगे तो कहीं ना कहीं कई बातें होंगी और कई बातों पर निर्णय भी लिया जाएगा। आगे का प्लान भी सेट किया जाएगा कि किस तरीके से बिहार को विकास की ओर ले जाना है। और जो कुछ भी बातें होंगी उससे हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस क्षेत्र से मैं खड़ा था वहाँ एलजेपी भी था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मेरे सीट पर कोई असर नहीं पड़ा लोजपा का। कभी था ही नहीं मेरे साथ एलजेपी। उन्होंने जितना नुकसान जेडीयू को पहुंचाया, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उनका खुद हुआ है।